हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऋषि शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का हम लोगों ने कल एक वीडियो पढ़ा था। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पहले कल की वीडियो देखिएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कल फ्रैक्शन मेथड से सवाल को लगाना। अब फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ये बात आप लोग समझो। जैसे मैंने कह दिया कि 16/2/3% का क्या निकालो, फ्रैक्शन। 16/2/3% का हमें क्या बताओ, फ्रैक्शन कितना होगा। तो इसको हम पहले बट्टे में ले आएंगे। तो 16×3 = 48 से 48 50/3%। अब परसेंट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे मेरे भाई, 50/3% को हटाने के लिए बट्टे 100 हो जाता है। तो 50 एक 50, 50 दूना 100, यानी 1 एक 1, 3 दूना 6, यानी 16/2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है मेरे भाई, 1/6 हो जाता है। अगर हमने कह दिया हमें 12.5% का फ्रैक्शन बताओ कितना हो जाएगा, तो इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे। 12 दूनी 24, 1 25/2%। अब परसेंट को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, 100 से भाग करा देंगे या बट्टे 100 कर देंगे। तो 25 से 25, 25 दूनी चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 1 और 4 दूना 8, यानी 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। इसी प्रकार से हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए। गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए मेरे भाई, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया। यानी पहले त्रिज्या 1 थी, अब कितना हो जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है मेरे भाई, आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। तो यहाँ भी 4/3 πr³। अब देखो, तो पहले त्रिज्या कितना थी, हम मान रख देंगे, आर का मान पुट कर देंगे। तो 4/3 पाई को रहने देंगे, आर का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब, और यहाँ 4/3, यहाँ पाई ऐसे रहने देंगे, आर का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब। तो ये मेरे भाई अनुपात चल रहा है। अब पहले इतना था, अब हो गया कितना, इतना, यानी ये त्रिज्या पहले इतनी थी, अब कितना हो गई, अब त्रिज्या हो गई 2। पहले त्रिज्या 1 थी, अब त्रिज्या हो गई 2 यानी 2 हो जाएगा। तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो यहाँ भी 4/3 πr³। अब देखो मेरे भाई, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी मेरे भाई अब कितना हो गया, इसका आयतन 1 और यहाँ आयतन कितना होगा 8, यानी कितना अधिक है मेरे भाई, 7 अधिक है। तो 7 अधिक है 1 पे, तो 100 पे कितना, तो 7 एक 7, यानी 700%, यानी उसका आयतन कितना बढ़ गया मेरे भाई, गोले का आयतन कितना बढ़ गया, 700% बढ़ गया। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुश करके फिर से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी को ज्ञात करना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक भुजा। तो मेरे भाई आयत की देखो 2 भुजा होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है क्या, चौड़ाई। यानी इसमें भी 11% की क्या कह रहा है मेरे भाई, कमी हो गई, और इसमें भी क्या कह रहा है 11% की कमी, दोनों में कमी हो गई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो लंबाई में भी कमी कर रहा है, कितने परसेंट की, 11% की कमी। तो 11% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे भाई, 11/100, यानी 100 का 11% कितना होता है, 11 होता है। यानी पहले क्या थी, पहले लंबाई 100 थी, अब कितना हो गया मेरे भाई, 100 में से, यानी कमी हो रही है, तो कमी के लिए क्या कर देते हैं, -100 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा 89। तो अब चौड़ाई में भी कह रहा है 11%, प्रत्येक भुजा में 11 सही 11% की कमी होती है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा। तो यानी यहाँ चौड़ाई कितनी थी 100, और कितना 11 निकल गया, 100 की 11% निकला, यानी 11 निकले तो कितना बचा मेरे भाई, 89। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा 89 का वर्ग, यानी हम 89 क्या कर लेंगे, 89 का वर्ग निकाल लेंगे, 89 गुणे 89। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9×9 = 81 की खाते में 9×9 = 81 की खाते में 8, 9×8 = 72, 8 80, 8×9 = 72 के 2 हाथ में 7, 8 × 8 = 64, 64 65 66 67 68 69 71। तो 1 2 9, यानी कितना आ गया 79 आ गया मेरे भाई, 7921 आ गया। यानी कितने की कमी आ गई इसके क्षेत्रफल में। तो देखो कितने की कमी आ गई, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना बचा 9 में से 9 गया 0,
और यहाँ कितना बचा 10, 9 में से 7 गया 2, यानी कितने की कमी आ गई मेरे भाई 2079 की कमी। तो 2079 की कमी हुई किस पे 10,000 पे। तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करवा देते हैं 100 से गुणा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा क्या 2 अंक पे 10 यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 2079, 2 0 तो 2 अंक पे 10 यानी उसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में कितने की कमी हो गई 20.79% की कमी हो गई मेरे भाई। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देखो 3 लोग हैं मेरे भाई, कौन है पी है, क्यू है, आर है। तो कह रहा पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई 1/2 होता है। तो कह रहा पी की आय क्यू की आय से, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, यानी क्यू से 50% अधिक है। यानी क्यू का अगर 2 है मेरे भाई, तो यानी कि 2 का 50% कितना होता है, यानी 2 एक अधिक है, यानी 2 में 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा मेरे भाई। अब फिर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, यानी क्यू की आय आर की आय से, तो आर का 50% कितना होता है मेरे भाई 2, और कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये अनुपात बन गया। तो अनुपात के लिए क्या होता है, ये जगह खाली तो इसके सामने वाला ये भरा जाएगा और इसके सामने ये भरा जाएगा। अब देखो ये अनुपात हो गया। तो 3 दूना 3, 3 त्रिक 9, 2 3 6, 2 दूना 4। अब देखो हमसे पूछा क्या मेरे भाई, कह रहा है कि पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है। पी की आय आर की आय से तो कितना अधिक है 5 अधिक है। कितना अधिक है मेरे भाई 5 अधिक है। आर की आय से कितना अधिक है 5 अधिक है। आर की आय पूछा है तो आर की आय नीचे हो जाएगा इंटू 100। तो 4 एक 4 और 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25 पंजे 125। यानी मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो आर की आय से 125% अधिक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। तो वाई की आय से 60% अधिक है, तो 60% का फ्रैक्शन 3/20, 20 3/5, सॉरी 3/5, 20 3 60, 20 5 100। तो 60% का फ्रैक्शन 3/5, यानी कह रहा है यक्स की आय वाई की आय से 60%, वाई की आय से 60% अधिक, यानी वाई की अगर 5 है मेरे भाई तो इसकी कितना हो जाएगा अधिक है। अधिक के लिए हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो 5 में 3 जुटिया कितना हो जाएगा 8। ये अपना अनुपात हो गया। फिर कह रहा है कि वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। जेड की आय से 40% अधिक है। तो जेड की आय से 40% का प्रश्न कितना हो जाता है मेरे भाई 2/5, यानी जेड का यदि 5 है तो इसका कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। 2% अधिक है तो अधिक के लिए हम क्या कर देते हैं प्लस। तो ये अनुपात ये जगह खाली है, यहाँ भी अनुपात ये जगह खाली है मेरे भाई। तो खाली है तो इसके सामने वाला भर दिया जाता है, यानी ये 5 हो जाएगा, इसके सामने ये भर दिया जाता है 7 हो जाएगा। तो 8 7 56, 7 5 35 और 5 5 25। अब देखो क्या पूछा, कह रहा है एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी 31 अधिक है। 31 जेड की आय से पूछा, जेड की आय से कितना अधिक, जेड की आय कितना है मेरे भाई 25 और इंटू 100। तो 25 एक कदम 25, 25 चौक 100, यानी 4 एक कदम 4, 4 3 12, यानी जेड की आय से कितना अधिक है 124% अधिक है। जेड की आय से कितना अधिक है मेरे भाई 124% अधिक है। वीडियो को 2 बार देखिएगा तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें अनुपात का भी लगा हुआ है और परसेंटेज भी लगा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई परसेंटेज को अर्थमेटिक का जान कहते हैं। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो आप अर्थमेटिक की हर एक सवाल को लगा सकते हैं मेरे भाई, हर एक सवाल को। अगर आपको परसेंटेज नहीं समझ में आया तो आप अर्थमेटिक को सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा एक आदमी की आय अपनी आय का 59% खर्च कर देता है। एक आदमी क्या करता है, अपनी आय का 59% खर्च कर देता है और बाकी बचत करता है। तो वह अपने खर्च को कितने परसेंट बचत करता है, खर्च का कितने परसेंट बचत करता है मेरे भाई। 59% क्या रहा है, अपनी आय का 59% खर्च करता है। तो 59% का फ्रैक्शन कितना होता है, 59/100 कर लो, बस यही फ्रैक्शन हो गया। तो उसकी आय हो गई, आय कितना हो गई, कह रहा 59% खर्च करता है मेरे भाई। तो खर्च 100 का 59% खर्च करता है यानी खर्च ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बचत। तो आय कितना है मेरे भाई, 100। 100 का 59% खर्च करता है यानी 100 में से 59 गया, यानी कितना बचा मेरे भाई, खर्च कितना करता है 59, और बचत कितना करेगा 41। बचत कितना करेगा मेरे भाई, 41। अब देखो क्या कर रहा है, तो अपने खर्च का कितने परसेंट बचत करता है, खर्च का पूछ रहा है कितने परसेंट बचत करता है, यानी 41 बचत करता है, लेकिन किसका, खर्च का। तो खर्च बटे में आ जाएगा। अब परसेंट पूछा, परसेंट के लिए क्या करा देते हैं मेरे भाई, बटे 100 करा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4100/59। तो 4100/59 हम क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। तो 59/4100, तो हो जाएगा कितना, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5×7 = 35, 6 बार में जाएगा। तो 9×6 = 54 के 4, हाथ में आयल 5, 6×5 = 30, 5 = 35। यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, ये रही कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा ये कितनी बार में, 5×6 = 5, 5 × 5 = 9, 9 बार में। तो 9×6 = 54 के 4, 9×9 = 81 के 1, हाथ में 8, 9×5 = 45, 45 × 5 = 50, 50 × 3 = 53। कितना हो गया मेरे भाई, 53, यानी 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना 5 में से 3 गया 2, और ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, यानी कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 4 बार में। तो 5 9 5 9 चौक 36 के 6, हाथ में आयल 3, और 4 5 20, 3 23। तो यानी 10 में से 6 गया 4, यानी यहाँ कितना बचा, 8 में से 3 गया 5, और ये हो जाएगा कितना, कैंसिल। फिर अपनी मर्जी से एक 0 लगा देंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा 9 बार में। तो 9 9 = 81 के 1, हाथ में आयल 8, तो 9 चौक 36, और 36 37 38 39 40 41 42 43 44, यानी ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 69.49। ये इसका इतना, ये क्या करता है, अपनी खर्च का बचत करता है। देखो मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, फिर सवाल लगाओ। कह रहा एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। तो 59% खर्च करता है यानी बचत कितना करता है मेरे भाई, 41%। अब देखो 41% बचत करता है, तो 41% बचत करता है किस पे, 59 पे। तो 59 को परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा करा देते हैं, यानी 4100/59। 4100 में 59 का हम भाग देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 69.49, यानी इतना अधिक, इतना परसेंटेज क्या करता है, अपने खर्च का बचत करता है। वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए अगर ना समझ में आए मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करा देता है, तो गणना में त्रुटि परसेंट ज्ञात करना है। कह रहा है एक विद्यार्थी 4/3 के स्थान पर 3/4 का गुणा करा देता है। तो 4/3 के स्थान पर सही गुणा कराना था मेरे भाई, कितना, 4/3 का गुणा कराना था, 4/3 का किसी संख्या में, लेकिन गुणा कितने का करा दिया, 3/4 का, यानी गलत गुणा करा दिया 3/4 का। तो क्या करो मेरे भाई, 3 और 4, यानी हर का क्या करो, ऐसे सवालों में हर का एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें 12 भर दो और यहाँ भी 12 भर दो। तो 3 × 3 = 3, 3 चौका 12, यानी 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, यानी ये कितना हो गया, 4 चौका 16, और ये कितना हो गया, 3 3 = 9, यानी आना चाहिए था 16, आ गया कितना मेरे भाई, 9, यानी गुणा कराने पे आना चाहिए था 16, आ गया 9, यानी कितने परसेंट की त्रुटि हो गई, 9 7 16, यानी 7 अंकों की त्रुटि हो गई, यानी 7 की कमी हो गई किस पे, 16 पे। तो 100 पे कितना, तो ये हो गया मेरे भाई, या तो ऐसे करा दो ये, या तो आप लोग ऐसे करो, इसको कर दो 700, 700/16, तो इसको 1600 में क्या करो, 7 का भाग करा दो, यानी कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, 16 चौके 64, 64 6 70 0, 16 16 16 48, 48 12 60, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 43 सही 12/16। इसको काट दो, 4 × 3 =
12, 4 चौका 16, यानी ये कितना हो जाएगा 43 सही 3/4%। यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 43 सही 3/4%। या तो ऐसे निकाल दो, या तो आप लोग क्या करो मेरे भाई, आपको 1/16 का पता होना चाहिए। 1/16 का कितना होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अब देखो क्या करो, जब एक था तो 16 हुआ, यहाँ कितना है तो 16 है, 1/16 का 16 है तो 1/16 का 6 सही 1/4% होता है मेरे भाई। 6 सही 1/16 का 6 सही 1/4%। अब देखो 6 इतना होता है तो हमसे कितना पूछा 7/16 का, तो 7/16 के लिए हम क्या करेंगे, 6 था तो 1 हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा 7 छक 42 और 7 एक नम 7/4। अब इसको सही रूप में कर दो, 42 7 इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, 4 एक नम 4 और 4 3 7, यानी 42 एक 43 सही 3/4। आप इस तरह से भी इसको लगा सकते थे कि 43 सही 3/4 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है उसको लगाते हैं मेरे भाई, देखिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 का गुणा करा देता है, यानी गुणा कराना चाहे कितने पे मेरे भाई 7/4 का, और गुणा उसने किसने को करा दिया 3/5 का। तो अब जिस संख्या में गुणा कराना है तो 4 और 5 का क्या कर लो, हर का एलसीएम ले लो मेरे भाई, हर का क्या करो एलसीएम, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना 20, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 20, तो 4 एक नम 4 4 25 20, 5 एक नम 5 5 चौका 20, यानी सही गुणा कराने पे आना चाहिए था कितना 35, लेकिन उसने कितना ला दिया मेरे भाई 4 3 12, यानी कितने की कमी कर दिया, तो घटा लेते हैं, तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कितने की कमी कर दिया 23 की कमी कर दिया मेरे भाई। तो 23 की कमी की इस पे, 23 की कमी की है किस पे 35 पे, तो 100 पे कितना, तो क्या करो इसको काट दो, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी ये हो गया, अब ये हो गया 20 25 100 7, तो 23 दूना 46 460 बटे, तो इसको लिख सकते हैं 7 छक 42 4 46, तो 7 चौकटा 7 पचे 35, 35 5 40, यानी हो जाएगा 65 सही 5/7%। क्या कह रहा क्वेश्चन मेरे भाई, कह रहा एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 का गुणा करा देता है, तो परसेंट की त्रुटि बताना। तो 7/4 के जगह पर गुणा कराना था, करा दिया कितना 3/5 का, तो यानी हर काम क्या ले लेंगे मेरे भाई एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, तो यहाँ भी 20 तो यहाँ भी 20, तो 4 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 7 5 35 आना चाहिए था 35, लेकिन आ कितना गया 3 चौका 12, तो यानी कितने की कमी कर दिया 23 की कमी, 23 की कमी किया कितने पे मेरे भाई 35 पे, तो 100 पे कितना परसेंट निकालने के लिए हम क्या करा देते हैं 100 से गुणा करा देते हैं, तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो अब इसको काट देंगे, तो 7 पचे 5 7 35 और 20 पंजे 100, तो 20 पंजे 100 7 पचे 35, यानी इसको यहाँ से गुणा करा देंगे 23 दूना 46 460 बटे, अब यहाँ 7 से 460 में भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 65 सही 5/7%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कलम की कीमत को 10% घटा दी जाती है, एक कलम की कीमत 10% घटा दी जाती है, तो उसकी कलम के मूल्य पर लाने के लिए नई कीमत को बढ़ाना होगा। कह रहा है 10% क्या कर दी जाती है मेरे भाई घटा दी जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी घटाने की बात कर रहा था, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई माइनस, यानी कलम का मूल्य था कितना मेरे भाई, पहले था कलम का मूल्य, कलम प्राइस, अब कितना हो गया, पहले था 10, अब घटा देने पर कितना हो गया 9, यानी कितने की कमी हो गई मेरे भाई 1 की कमी हो गई। कह रहा एक कलम की कीमत को 10% घटा दिया जाए, तो उस कलम को मूल्य पर लाने के लिए नई कीमत को बढ़ाना होगा, कितना कीमत को बढ़ाना होगा मेरे भाई, यानी देखो क्या करा, पहले मूल्य था 10, अब क्या करें 10% घटाना, यानी 10 का 10% कितना होता है 1, यानी 10 में से 1 निकल जाए कितना बचा मेरे भाई 9, यानी पहले प्राइस था 10, अब कितना हो गया मेरे भाई 9, यानी कितने की कमी 1 की कमी, 1 की कमी हो गया। लेकिन देखो मेरे भाई क्वेश्चन करा कितना मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, यानी 9 था, यानी कितने की कमी किया 9 की कमी किया, तो जितने की कमी करेगा उतना भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी 9 की कमी किया तो 9 बढ़ाना पड़ेगा, तो बटे 100, और 1/9 का मतलब ये होता है कितना 11 सही 1/9,
9%, यानी इतना परसेंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 11/1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या बढ़ जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, कि जब साइकिल का मूल्य कम होता है तो बिक्री दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बिक्री दर बढ़ जाती है तो क्या करें, दुकान की बिक्री पर उसका प्रभाव बताना है। तो देखो प्राइस कितना था मेरे भाई, प्राइस क्या कह रहा है, 20% की कमी। तो प्राइस पर 20% की कमी हो जाएगी, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, 1/5। यानी देखो, यानी ये मूल्य हो गया मेरे भाई, मूल्य में कितने की कमी होगी, पहले था 5, अब हो गया कितना, 4। तो बिक्री पर देखो क्या कर रहा है, बिक्री कितना परसेंट बढ़ जाती है, बिक्री कितना बढ़ जाती है मेरे भाई, बिक्री बढ़ जाती है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 हो जाता है, यानी बिक्री 5 थी अब कितना हो गई, 6। यहाँ कमी हो रही थी और यहाँ वृद्धि हो रही है, यानी बिक्री कितना थी मेरे भाई, 5 थी अब कितना हो गई, 6। यानी देखो पहले मूल्य था 5 रुपया, तो 5 साइकिल बिकती थी, अब मूल्य हो गया 4 रुपया, तो कितनी साइकिल बिक रही है, 6 रुपया। यानी पहले कितना खर्च होता था, तो 5×5 = 25 का खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है मेरे भाई, 6×4 = 24 का। यानी देखो अब साइकिल के मूल्य में कितना कमी आ गई, 1 की कमी। यानी पहले 25 रुपया लगता था, अब कितना रुपया लग रहा है, 24। यानी कितने की कमी, 1 की कमी। 1 की कमी हो गई किस पे, 25 पे। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, 100 से गुणा। तो 25 से कदम 25, 25×4 = 100। तो यानी कितना हो गया मेरे भाई, 4 × 4, यानी 4% की कमी हो गई मेरे भाई, 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। माइनस आने का मतलब 4% की कमी। एक बार फिर से सवाल को पढ़िए, उसके बाद में तब लगाइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% तक बढ़ाया जाता है, फिर 20% तक। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% तक घटाया जाता है, यानी पहले क्या किया जाता है, 25% तक घटाया जाता है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। घटाने का मतलब माइनस। यानी पहले क्या किया जाता है, पहले पुस्तक का मूल्य, पहले पुस्तक का मूल्य क्या किया जाता है, घटाया जाता। यानी 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। अब मूल्य कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। उसके बाद में फिर क्या करा, फिर 20% बढ़ाया जाता है। बाद में क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/5। जब बढ़ाने की बात करेगा तो बढ़ जाएगा, यानी 5 था तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6। यानी पहले कितना खर्च होता था, तो 4×5 = 20 रुपया, अब कितना खर्च हो रहा है, 6×3 = 18 रुपया। यानी कितने की कमी हो गई पुस्तक पर, तो 2 की कमी हो गई। तो 2 की कमी हो गई किस पे, 20 पे। तो 100 पे कितना, तो 2×1=2, 2×2 = 20। तो देखो मेरे भाई यहाँ 20 था, अब कमी हो गई 18 की, 2 की कमी हो गई तो माइनस की। यानी 1/10 का मतलब होता है कितना, 10%। और माइनस का मतलब होता है क्या, कमी। यानी 10% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी पुस्तक के मूल्य में 10% की कमी हो जाएगी मेरे भाई। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए आप आज ही से लग जाइए और पूरे दिलो जान से आप अपने एक एग्ज़ाम को लक्ष्य बना लीजिए। जैसे आपका अगर एसएससी सीजीएल हो गया तो सीजीएल को लक्ष्य मान लीजिए, यूपीपी हो गया यूपीपी का लक्ष्य मान लीजिए, जीडी का हो गया जीडी का। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, आप उसका लक्ष्य मान लीजिए और ये समझ लीजिए कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। आप दिन रात मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे मेरे भाई। क्योंकि अगर सीट एक है और एक सीट के लिए कम से कम 20 25 बच्चे हैं, तो ये जान लीजिए कोई यहाँ बैठ करके तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में बैठ करके तैयारी कर रहा है। तो इसलिए आपको, अगर आप अपने घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो दिन रात लग जाइए। क्योंकि अगर आप समय की वैल्यू नहीं समझेंगे, यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा मेरे भाई। इसीलिए आपको समय की अहमियत को समझना चाहिए और दिन रात मेहनत करना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।